हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ। तो इससे पहले वीडियो में हमने एडेप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम में एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हम देखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन से प्लांट में होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट में कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्यों कह रहे हैं हम, जैसे प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। तो जब कोई भी प्लांट है या कोई भी जीव है जो क्या है बढ़ रहा है, उसकी जो जैसे मनुष्य हैं तो क्या होता है कि वो बढ़ते हैं। एक आयु होती है ना कि 18 वर्ष तक क्या होती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। ठीक है, तो हर जीव में क्या होता है कि एक ग्रोथ स्टेट होता है कि वो प्राइमरी ग्रोथ क्या कर रहा है कि मतलब एक वृद्धि कर रहा है, मतलब लंबाई में वो बढ़ रहा है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो या क्या हो, जीव हो। तो हम क्या करते हैं, एक आयु होती है हमारी, आयु एज होती है कि वहाँ तक हम क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जब हमारी प्राइमरी ग्रोथ क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, या कह सकते हैं कि वह उस टाइम चल भी रही होती है। तो जब प्राइमरी ग्रोथ चल रही होती है या क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई प्लांट क्या होता है, जैसे मनुष्य में समझो कि मनुष्य में जब एक लिमिट के बाद क्या हो जाए, तो कोई मतलब एक स्टेज है कि वहाँ पर प्राइमरी ग्रोथ हो गई उसकी, मतलब वो लंबाई में बढ़ गया। तो कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान क्या हो जाता है, मोटा होने लगता है। ठीक है, तो जब वो इंसान क्या हो जाता है, मोटा होने लगता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो इस ऐसे ही क्या होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। लंबाई में तो वो बढ़ गया, मतलब उसकी प्राइमरी ग्रोथ तो हो गई, बट जब वो क्या हो रहा है, चौड़ाई में बढ़ रहा है, मतलब उसकी मोटाई बढ़ रही है, तब हम इसे क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कह रहे हैं, द्वितीयक वृद्धि कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। तो जनरली सेकेंडरी ग्रोथ हमें डाइकॉट में देखने को मिलती है, डाइकॉट के स्टेम और रूट में देखने को मिलती है। तो कभी कभी मोनोकॉट में भी देखने को मिलती है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो मोनोकॉट है उसमें जो है सेकेंडरी वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि वह वृद्धि है जो कैम्बियम या पार्श्व मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है और इसके कारण तने और जड़ें मोटी होती है। जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो क्या होती है, कैम्बियम या पार्श्व मेरिस्टम, मतलब लेटरल मेरिस्टम है, जो है लेटरल मेरिस्टम होता है, उसमें जो होता है कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। जो लेटरल मेरिस्टम होता है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू तो हमने पढ़ रखे हैं। तो मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होते हैं, जिसमें क्या होती है, डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। मतलब अगर लेटरल मेरिस्टम है, मतलब इसमें क्या होगी, डिवीज़न की कैपेसिटी होगी। तो लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम जो क्या करती है, जो लेटरल मेरिस्टम और कैम्बियम होती है, उसकी जो सेल्स होती है, जब वो डिवाइड करती है तब क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ किस में होती है, ये होती है जड़ और तने में। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो क्या होता है, जड़ और तने में क्या होती है, मोटाई में इसकी वृद्धि होती है। तो यही है सेकेंडरी ग्रोथ की, जब क्या होती है, तने और जड़ क्या होती है, मोटाई में बढ़ती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ दो प्रकार की कैम्बियम द्वारा होती है। पहली है संवहनी कैम्बियम, जिसे हम कहते हैं वॉस्कुलर कैम्बियम भी कहते हैं। दूसरी है कॉर्क कैम्बियम। संवहनी कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के द्वारा जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं हम अब। संवहनी कैम्बियम ऊतकों का निर्माण करने वाली मेरिस्टेमैटिक ऊतकों की परतनुमा संरचना को संवहनी कैम्बियम कहते हैं। जो संवहनी ऊतक होते हैं, वॉस्कुलर जो बंडल होते हैं, वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो उनका निर्माण करने वाले जो मेरिस्टेमैटिक ऊतक होते हैं, उनकी जो लेयर वाइज जो क्या होती है, जो लेयर पे लेयर बनी होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, लेयर पे लेयर बनाती है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, संवहनी कैम्बियम कहते हैं। मतलब संवहनी ऊतकों का ही बना होता है कौन, संवहनी कैम्बियम। संवहनी ऊतक क्या बनाते हैं, फिर संवहनी कैम्बियम बनाते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की जड़ तथा तने में संवहनी कैम्बियम द्वारा द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है, जिससे पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है। जो डाइकॉट पौधे होते हैं उनमें की जो रूट एंड स्टेम होती है, उनमें जो वॉस्कुलर कैम्बियम होती है, उसके द्वारा क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण होता है। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण हो गया, मतलब क्या हो जाता है, द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ठीक है, संवहनी कैम्बियम के
प्रकार की। संवहनी कैम्बियम कितने प्रकार के? जनरली वॉस्कुलर कैम्बियम होती है वो 2 प्रकार की होती है, रेखित कैम्बियम स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम या अरेखित कैम्बियम नॉन स्ट्रेटिफाइड कैम्बियम। रेखित कैम्बियम जो होती है वो क्या होती है, कोशिकाएं उसमें क्या होती है, हॉरिजेंटल पंक्ति में होती है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल पंक्ति में होती है, ठीक, क्षैतिज बोलते हैं जिसे, तथा कोशिकाओं के अंतिम सिरे क्या होते हैं, एक समान स्तर पर होते हैं। जो रैखित कैम्बियम होती है उसकी जो सेल्स होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पंक्ति में होती है और कोशिकाओं के अंतिम सिरे एक समान स्तर पर होते हैं। अरैखित कैम्बियम कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, पार्शियली एक दूसरे को ढक लेती हैं, एक दूसरे को क्या होती है, इनकी जो सेल्स होती है एक दूसरे को ढक लेती हैं और इनके जो सिरे होते हैं एक समान स्तर पर नहीं होते, इनके जो अंतिम सिरे होते हैं वो एक समान स्तर पर नहीं होते हैं। तो ये है अरैखित और रैखित वॉस्कुलर कैम्बियम। अब हम देखते हैं कि वॉस्कुलर जो कैम्बियम है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। वॉस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से एनुअल रिंग बनती है जिसको गिनकर पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। जो वॉस्कुलर कैम्बियम बनती है, ठीक है, जो वॉस्कुलर कैम्बियम बनती है तो क्या होता है, एनुअल रिंग का निर्माण होता है। जब एनुअल रिंग बनती है तो हम इसको गिनकर पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं कि ये पौधा कितने वर्ष का है। संवहनी कैम्बियम सक्रिय होकर द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम व द्वितीयक मेडुलरी किरणों का निर्माण करती है। जो वॉस्कुलर कैम्बियम होती है वो क्या करती है, सक्रिय होती है तथा क्या करती है, सेकेंडरी जो जाइलम होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेस, उनका निर्माण करती है। द्वितीयक ऊतकों के निर्मित होने से जड़ तथा तने मोटाई में वृद्धि करते हैं तथा काष्ठ का निर्माण करते हैं। जो द्वितीयक ऊतक निर्मित होते हैं, जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जो मेडुलरी रेस के निर्मित होते हैं, इनसे क्या होता है कि जो जड़ और तना होता है क्या, और मोटाई में वृद्धि करते हैं और मोटाई में वृद्धि कर देते हैं तो क्या होता है, काष्ठ का निर्माण होता है, मतलब वुड, लकड़ी का निर्माण हो जाता है। जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो क्या होता है, काष्ठ का निर्माण होता है। तो ये है वॉस्कुलर कैम्बियम के कार्य। अब हम देखते हैं कि कॉर्क कैम्बियम क्या होता है। जो वॉस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम दोनों से ही क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो वॉस्कुलर कैम्बियम से हमने देख लिया कि वॉस्कुलर कैम्बियम क्या कर रही है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुला निर्माण कर रही है और जब ये रेस बन जाती है तो क्या कर रही है, कास्ट का निर्माण कर रही है, मतलब वुड बना रही है, लकड़ी बना रही है। तो ये वॉस्कुलर कैम्बियम से हो गया सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम देखते हैं कि कॉर्क कैम्बियम से कैसे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कॉर्क कैम्बियम सबसे बाहरी पार्श्व मेरिस्टम है। कॉर्क कैम्बियम जिसे फैलोजन भी कहा जाता है, कॉर्टेक्स में विकसित एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। जो कॉर्क कैम्बियम है ये सबसे बाहरी लेटरल मेरिस्टम होता है। जो किसी भी पौधे में जो सबसे बाहर की ओर होता है वो एक लेटरल मेरिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फैलोजन भी कहते हैं, जो क्या होता है, कॉर्टेक्स में ही विकसित होता है और ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक है। और मेरिस्टेमेटिक ऊतक मतलब इसमें क्या होता है, डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। तो ये डिवाइड करके ही क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो जब ये डिवाइड करेगा तभी तो नए ऊतकों का निर्माण होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें मेरिस्टेमेटिक होता है, वो भी कौन सा वाला, लेटरल मेरिस्टम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियल रिंग गतिविधि के कारण बाहरी परतें जैसे कॉर्टेक्स, कोशिकाएं और एपिडर्मिस कुचल जाती है। यह वह समय है जब कॉर्क कैम्बियम एक नई सुरक्षात्मक परत के रूप में विकसित होता है। जो कैम्बियल रिंग होती है वो क्या करती है, जब गतिविधि करती है तो उसके कारण क्या होता है, कॉर्टेक्स में जो सेल्स होती है, एपिडर्मिस हो गई, कॉर्टेक्स की सेल्स हो गई, वो क्या हो जाती है, कुचल जाती है। मतलब बाहर की ओर जब कोई अंदर से जब कैम्बियल रिंग क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है, तो बाहर की सेल्स पे तो दबाव पड़ेगा ही। तो जब वो कोई भी चीज़ जब अंदर से फूल रही है, अंदर से वृद्धि हो रही है, तो उसका दबाव क्या होगा, बाहर की ओर ही होगा। तो बाहरी ओर जो सेल्स होती है वो क्या हो जाती है, दब जाती है या कुचल जाती है। और यह वह टाइम होता है जब क्या होती है, कैम्बियल रिंग एक क्या करते हैं, नई सुरक्षात्मक परत विकसित करती है, मतलब एक नई सेल्स का निर्माण करती है, एक नई लेयर का निर्माण करती है। कौन, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कोशिकाओं को अलग करना शुरू कर देता है और फैलोजन, फैलम तथा फैलोडम सभी मिलकर पेरिडम बनाते हैं। जो कॉर्क कैम्बियम होती हैं इनमें जो सेल्स होती है ये क्या होती है, अलग अलग भागों में फिर बढ़ जाती है। जो फैलोजन होता है उसे हम जनरली क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम ही कहते हैं। जो फैलोजन होती है वो कॉर्क कैम्बियम, और फैलम में फैलम मतलब कॉर्क, और फैलोडम में ये क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है और इन सब मिलकर क्या बनाते हैं, पेरिडम बनाते हैं। ठीक है, तो ये है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम कैसे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ, कॉर्क कैम्बियम के द्वारा कैसे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है।
अब हम देखते हैं कॉर्क कैम्बियम के क्या क्या कार्य होते हैं। कॉर्क कैम्बियम एक मजबूत सुरक्षात्मक पदार्थ और द्वितीयक कॉर्टेक्स कॉर्क कैम्बियम द्वारा निर्मित होते हैं। जो कॉर्क होता है, आपने कभी सुना होगा, जो लैब में जो प्रयोग किए जाते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनमें क्या होती है, कॉर्क ऊपर से लगी होती है। तो कॉर्क यही वाला कॉर्क होता है, क्योंकि ये क्या होती है, इनमें जो होती है हवा पास नहीं होती, मॉइस्चर जो होता है वो पास नहीं होता है। तो ये कॉर्क होती है, ये कॉर्क कैम्बियम से ही क्या होती है, निर्मित होती है। जड़ों तथा तनों में यह द्वितीयक वृद्धि का प्रभारी है, जो एपिडर्मिस की जगह लेता है। जो कॉर्क कैम्बियम होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ करके क्या करता है, ये जहाँ पे एपिडर्मिस होती है उसकी जगह ये ले लेता है। यह पेड़ को फंगल या बैक्टीरिया संबंधित बीमारी से बचाता है। मतलब जो पैथोजेंस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन हो गए, उनसे क्या करती है, पेड़ों की रक्षा करती है। कौन? कॉर्क कैम्बियम। यह छाल से पानी को निकलने से रोकता है। मतलब जो वाटर होता है पेड़ में, उसको ये क्या करती है, छाल से निकलने से रोकता है। मतलब कम पानी क्या हो जाए, बाहर की ओर निष्कासित हो, तो इसका ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। फैलोजन एक मेरिस्टेमेटिक ऊतक है जो पेरिडम का निर्माण करता है। जो फैलोजन होता है, फैलोजन क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम, फैलोजन को ही क्या कहते हैं हम, कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो क्या करता है, पेरिडम का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम के द्वारा क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डाइकॉट की रूट और डाइकॉट के स्टेम में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे कैसे होती है। तो जनरली ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि डाइकॉट की रूट और स्टेम में जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।